नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह लाभ हानि का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर पूरा 1 से लेकर अनंत तक हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीनल ने एक कार 250,000 यानी 2.5 लाख में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दिया, तो उससे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये बताना है। ठीक है, उसको कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिए 2.5 लाख रुपया दिया हुआ है, 250,000। ठीक है, और एसपी उसको बेच कितना रहा है, एसपी यानी उसको बेच कितना रहा है तो 3,48,000 में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग किस तरह हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको लाभ निकालना पड़ेगा, कितना लाभ हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यदि खरीदा है इतना में अब बेचा है इतना में तो लाभ होगा ही, तो घटा देंगे। अगर सूत्र चाहिए तो आप लोग सूत्र भी लिख सकते हैं। लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 3,48,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 3,48,000 रुपया दिया हुआ है, अब माइनस 2.5 लाख रुपया घटा देना है। तो हम लोग घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा, घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 98,000 रुपया आएगा। 98,000 रुपया हम लोग घटाएंगे तो आएगा। ठीक है, अब हम लोग का 98,000 रुपया क्या आया, ये लाभ आया। क्या है दोस्तों, लाभ आया। 98,000 जो रुपया आया हम लोग का ये लाभ आया। तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो ध्यान दीजिएगा 98,000 रुपया हम लोग को लाभ आया, तो 98,000 लिख दिए। किस पर लाभ मिलता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है ना, सीपी पर ही लाभ होता है। क्रय मूल्य को सीपी बोला जाता है, याद रखिएगा, क्रय मूल्य को ही सीपी बोला जाता है। तो 2.5 लाख रुपया दिया है तो 2.5 लाख रुपया लिख देंगे गुना 100। अब ये किस तरह लिखते हैं तो इसको कटाइए, तो ये किस तरह लिखा जाता है तो ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, आप लोग सूत्र चाहिए तो सूत्र भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो किस तरह कटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 200 से इसको 200 से कटा दीजिए, ये 200 से इसको 200 से कटा दीजिए, और 25 से तो 50 और इसको कटाएंगे तो 196 बार में कटेगा। यानी आया कितना हम लोग का तो 196 बटा 5। इसको यदि हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 39.2% आ जाएगा। ठीक है, 39.2% हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। ये दिया है क्या, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। ये दिया है विक्रय मूल्य यानी
बेच रहा है, जो बेच रहा है ना सामान, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। जो बेच रहा है ना सामान, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो और वीडियो आता रहेगा, आप देखते रहिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तैयार किया हुआ आप लोग के लिए, रिवीजन के लिए। तो इसको आप लोग पहले बनाइए। तो देखिए, सीता ने एक स्कूटी 75,000 रुपये में खरीद कर और 100,000 रुपये में बेच दिया, यानी 75 रुपये में खरीदी और 100,000 में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप चाहे तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे डायरेक्ट किस तरह बनाएंगे। तो 75,000 रुपये में खरीदी और ये बेच दिया कितना में? 100,000 रुपया में। तो हम लोग को लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ 25,000 हुआ न दोस्तों। किस पे लाभ हुआ? 75,000 रुपया पे न लाभ हुआ। आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तो करते हैं, तो 3 से कटा दीजिए, 3 से 3 शून्य, अब 25 तिया 75, अब 25 चौके 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, यानी इसको कटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 100/3। और इसको ये आ जाएगा, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33.1/3। अगर इस तरह नहीं समझ में आए तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। तो देखिए सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी मतलब खरीदा कितना में? 75,000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और बेचा कितना है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है, बेचा है कितना? 100,000 रुपया में बेचा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य 100,000 है। ठीक है, तो 100,000 हम लोग लिख देंगे ऊपर, कहीं लिखिए, और 75,000 लिख दीजिए। और इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो 25,000 नहीं आ जाएगा। तो यही ना हम लोग लिखे थे वहाँ पे, बोलिए। तो जब 25,000 हम लोग को लाभ आ गया, तो आप लोग को मालूम है कि प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बाटा में क्रय मूल्य। बाटा में क्या होता है? क्रय मूल्य। तो हम लोग का लाभ कितना मिला था? 25,000 मिला था, और गुना 100, और बाटा में क्रय मूल्य कितना है? 75,000। अब आप चाहिए तो जैसे भी कटा सकते हैं, 300 से 300 कटा दीजिए, और 25 तिया 75 इस तरह कटा दीजिए, और 100/3 जो आया उसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33.1/3 आएगा। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, और वहाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन किस तरह बनता है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो राम ने 50,000 रुपया, राम ने 50,000 रुपया जो है, राम ने 50,000 रुपया का एक मोटरसाइकिल खरीदकर 100,000 रुपया में बेच दिया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यही निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 50,000 में खरीदा और 100,000 में बेच दिया, तो कितना लाभ हो गया दोस्तों? 50,000 रुपया लाभ हो गया ना, सीधा सीधी बोलिए। अरे 50,000 में खरीदा और 100,000 में बेचा, तो 50,000 उसको लाभ ना हुआ। तो लाभ हानि किस पर निकलता है? तो 50,000 पर ना लाभ हुआ है, बोलिए।
और परसेंटेज लाभ हानि निकालने के लिए 100 से गुना, ये 50,000 से 50,000 सीधा कट जाएगा, यानी 100% हम लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को 100% आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा आगे की ओर, तो हम लोग बनाएंगे कैसे। अब हम लोग इसको, आपको पता है कि सीपी जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है, तो 50,000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और सेलिंग कितना में किया है, तो 100,000 रुपया में उसने सेलिंग किया है, 100,000 रुपये में बेचा है। तो आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 100,000 रुपया है, 100,000 रुपया है ना, अब माइनस कितना 50,000, कितना 50,000, तो हम लोग को मिलेगा कितना 50,000 जो रुपया है ना वो लाभ हो गया सीधा सीधा। सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना 50,000, लाभ कितना है 50,000। ठीक है, और 100 क्रय मूल्य कितना है, तो 50,000 है। तो 200 से 300 से 400 से काटा दीजिए, और ये पूरा तो कट गया, 100% हम लोग का सीधा सीधा लाभ हो गया। बोलिए ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इससे भी शॉर्ट मेथड चाहिए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ना, आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन अगला आया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। करें कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिस तरह दे दोस्तों घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे तो उसमें घबराना नहीं है दोस्तों। देखिए किस तरह बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं रुपया, ठीक है, और इधर लिख देते हैं वस्तु। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, P प्रति यानी P रुपया में एक दर्जन में कितना होता है 12। कोई भी चीज एक दर्जन में कितना होता है 12, यानी P रुपया में 12 खरीदता है, 12 वस्तु खरीदता है P रुपया में। कितना वस्तु खरीदता है 12 रुपया में। और यहाँ P बटा 8 का मतलब ये है कि दोस्तों कि P रुपया में 8 वस्तु खरीद रहा है। P रुपया में कितना खरीद रहा है 8 वस्तु खरीद रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे वस्तु को हम लोग बराबर करना पड़ेगा, वस्तु को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं, इसका इसमें और इसमें इसमें। लेकिन ऐसा क्या करें, ऐसा करने से क्या फायदा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि इसमें यदि 12 8 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। इसमें यदि 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है 24 वस्तु हो जा रहा है। और इसमें यदि 2 से गुना करते हैं 3 से तो 8 के 24 हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग कोई भी अंक को से लेकर बराबर कर सकते हैं, लेकिन जो अंक इससे गुना कीजिएगा 2 में, यही यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जो अंक यहाँ पर गुना कर रहे हैं
वही अंक यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा। जैसे 3 से यहाँ गुना करें तो 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। आप लोग को वस्तु को बराबर करना है तो आता ही होगा। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे वस्तु को लिखेंगे। क्या लिखेंगे वस्तु को, तो वस्तु को यहाँ पे 2p हो जाएगा ना, वस्तु 2p होगा। 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3p। बोलिए 3p होगा। अब कहने का मतलब है कि 2 गो वस्तु कितना में खरीद रहा है, 2 रुपया में 2p में 24 वस्तु खरीद रहा है। 2p में 24 वस्तु खरीद रहा है। तो 3p में कितना वस्तु खरीद रहा है, 24 वस्तु खरीद रहा है ना। 2p में 24 वस्तु ही खरीद रहा है और यहाँ पे 3p में 24 वस्तु क्या कर रहा है, खरीद रहा है कि बेच रहा है, बेच रहा है दोस्तों। यहाँ पे खरीद नहीं रहा है, यहाँ पे बेच रहा है। 2p में 24 वस्तु खरीद रहा है और 3p में 24 वस्तु बेच रहा है। तो वस्तु हम लोग को बराबर आ गया, यानी कितना का लाभ हो रहा है, तो 1p का लाभ हो रहा है ना दोस्तों। बोलिए किससे लाभ होता है, क्रय मूल्य से, यानी 2p से, 2p से ना लाभ हो रहा है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, p से p कट गया और 50 दूनी 100, यानी क्या हो गया 50% हम लोग को आंसर हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 50% हम लोग का आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसको p वस्तु के भाव से क्या कर रहा है, खरीदता है, कितना 12 गो, और p के वस्तु से 8 से बेच देता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग वस्तु को बराबर करेंगे। ठीक है, वस्तु को जिस अंक से बराबर करेंगे वही अंक इधर गुना करेंगे। तो अब हम लोग को मिल जाएगा कि कितना रुपया में कई गो वस्तु बेच रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा p/10 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान देते हैं किस तरह बनता है। एक वस्तु कुछ वस्तुएं p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रुपया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है ना। अब p रुपया में 10 के वस्तु के हिसाब से बेच दे रहा है। p रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है, अब p रुपया में 10 के वस्तु से बेच दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अब इसको दोनों को बराबर करना है। दोनों को कौन सा अंक से गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा, बोलिए वस्तु को। तो इसमें 5 से इसमें 6 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 12×5 = 60 आ जाएगा। आई भी 10×6 = 60 आ जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60 आ जाएगा या 10×6 = 60 आ जाएगा। तो जो अंक इधर से गुना किए हैं वही अंक तो इधर भी गुना करना पड़ेगा ना। जिस अंक से इधर गुना किए हैं वही अंक से इधर गुना करना पड़ेगा ना। बोलिए, तो इधर 6 से ना गुना करेंगे कि 5 से करेंगे, नहीं ना 6 से करेंगे। ठीक है,
तो जब गुना हम लोग कर दिए हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6p। कहने का मतलब यह है कि 5 रुपया में यानी 5p में 60 गो वस्तु खरीदे हैं और 6p में 60 गो वस्तु बेच दे रहे हैं, तो हम लोग को लाभ कितना हुआ, 1p का लाभ नहीं हुआ। बोलिए किस पे लाभ हुआ, तो 5p पे लाभ हुआ, गुना 100, तो p से p कट गया और 20×5 100, यानी 20% हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए दिया गया है इसी तरह का, तो आप लोग देखिए और बनाइए, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है सेवा में आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, अगला आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा p/6 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इधर में लिख देंगे रुपया और उधर में लिख देंगे क्या, वस्तु, ठीक है दोस्तों। तो p रुपया में कितना खरीद रहा है, 12, p रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है दोस्तों, कितना खरीद रहा है, p रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है, और p रुपया में 6 वस्तु को बेच दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को वस्तु को बराबर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े पता चलेगा कि कितना रुपया लाभ हुआ कितना रुपया हानि। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि 1 से गुना करते हैं और इसमें यदि 2 से गुना कर देते हैं, तो देखिए हम लोग का वस्तु जो है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 1 से और इसमें गुना करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि जो काम इधर हम लोग किए हैं वही काम इधर भी करना पड़ेगा। तो ये p हो गया और ये 2p हो गया। कहने का मतलब है कि p रुपया में 12 वस्तु खरीदता है और 2 रुपया में 12 वस्तु बेच देता, तो हम लोग को लाभ कितना हुआ, तो 1p का लाभ हुआ, लाभ हुआ ना 1p का। किस पे लाभ हुआ, तो p पे लाभ हुआ। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो काटा दीजिए, और प्रतिशत लाभ का सूत्र मालूम है कि लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल्य होता है। इस तरह भी बना सकते हैं आप लोग, तो पहले ही बताया जा चुका है, और 100% हम लोग को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम कुछ बेसिक यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा सा जो लोग को नहीं आती है, जो लोग नए होंगे उनके लिए है सिर्फ, जो लोग आते हैं, जो उनको आता होगा वो छोड़ सकते हैं यहाँ पे उनको, ठीक है। क्रयमूल्य, क्रयमूल्य जो होता है वो क्या होता है ये हम बताना चाहते हैं। क्रयमूल्य को हम लोग CP बोलते हैं, क्रयमूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, CP, यानी जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदता है उसको ही CP बोला जाता है। क्या बोलता है, CP बोला जाता है। और विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं SP। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, SP, यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु बेच देते हैं, क्या करते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु बेच देते हैं वो SP कहलाती है।
आप लोग को मालूम होगा कि सूत्र यदि लिखना होगा तो लाभ बराबर क्या होता है, हम तो लिखवा चुके हैं अभी। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। यानी हिंदी में लिखना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और CP मतलब क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है। CP मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब मान लीजिए हानि बराबर क्या होता है, कोई पूछ दिया हानि बराबर बताइए, तो हानि बराबर होता है CP माइनस SP। हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। तो SP कितना, SP CP को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। CP को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और SP को क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्द ही मिलेंगे दोस्तों।